अध्याय शिवपुर का खौफ। गंगा के किनारे बसा शिवपुर गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, मगर इस गांव की एक काली छाया थी। ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर का आतंक गांव के लोग ठाकुर का नाम सुनकर ही सहम जाते थे। उसकी हवेली गांव के सबसे ऊंचे हिस्से में थी, जहां गरीबों का जाना मना था। अगर ठाकुर की नजर किसी चीज पर पड़ जाए तो वो उसकी हो जाती है, चाहे जमीन हो या इंसान। गांव के बुजुर्ग अक्सर यह बात कहते थे। गांव के किसानों से जबरन कर वसूली की जाती, उनकी जमीनें हड़प ली जाती, और अगर किसी घर में युवा लड़की होती तो उस परिवार का जीना दूभर हो जाता। गौरी और सुहानी गांव की विधवा गौरी अपनी 16 वर्षीय बेटी सुहानी के साथ रहती थी। गौरी का पति रामेश्वर ठाकुर के खेतों में काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक लापता हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वह जिंदा है या मर गया। सुहानी बेहद सुंदर, मासूम और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सपने झिलमिलाते थे, लेकिन उसकी मां हमेशा उसे गांव के लोगों की बुरी नजरों से बचाकर रखती। वो मनहूस रात रात गांव के लोग अपने अपने घरों में थे, जब अचानक ठाकुर की हवेली से जोरदार चीखों की आवाज आई। कुछ लोगों ने देखा कि ठाकुर के गुंडे गौरी के घर से किसी को जबरन उठा ले जा रहे थे। सुबह होने तक सुहानी लापता हो चुकी थी। अध्याय 2। गौरी का संघर्ष। सुबह होते ही शिवपुर गांव में मातम जैसा माहौल था। गौरी अपनी बेटी सुहानी को हर जगह ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, गले से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, मेरी बच्ची को लौटा दो, भगवान के लिए मुझे मेरी सुहानी वापस दे दो। मगर गांव वाले चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर रणवीर सिंह के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। गौरी का साहस। गौरी रोती बिलखती सीधे ठाकुर की हवेली के दरवाजे पर जा पहुंची। ठाकुर, मेरी बेटी कहां है? गौरी ने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अंदर से एक मोटा सा आदमी निकला। रामलाल, ठाकुर का सबसे वफादार नौकर। वह गौरी को घूरते हुए बोला, जा यहां से, ठाकुर साहब तुझ जैसी गरीब औरतों से बात नहीं करते। गौरी हाथ जोड़कर रोई। बस एक बार मेरी बेटी से मिलने दो। रामलाल हंसते हुए बोला, बेटी? कौन सी बेटी? सुहानी तो खुद भाग गई होगी किसी के साथ। गौरी का खून खौल उठा। झूठ मत बोल, मेरी बच्ची को तुमने ही उठाया है। तभी अंदर से ठाकुर की भारी आवाज आई, गौरी को अंदर आने दो। हवेली के अंदर का सच। गौरी जैसे ही अंदर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ महंगे फर्नीचर, आलीशान झूमर और शराब की बोतलें रखी थीं, मगर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। ठाकुर, मेरी बेटी कहां है? गौरी चीखी। ठाकुर ने एक लंबा कश लिया और उसकी तरफ देखा। गौरी, तुझे सच जानना है? गौरी ने सिर हिलाया। ठाकुर ने इशारा किया और रामलाल एक फटे हुए कपड़े लाया। सुहानी का दुपट्टा। गौरी की टांगों से जैसे जान निकल गई। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को मत मारो। ठाकुर हंस पड़ा। गौरी, इस गांव में जो चीज एक बार मेरी हो जाती है वो लौटकर नहीं आती। गौरी की आंखों से आंसू बहते रहे। अब तू जा और किसी से कुछ मत कहना, वरना तेरा भी वही हाल होगा। गौरी को हवेली से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। गांव के लोग चुपचाप देख रहे थे, मगर किसी में इतना साहस नहीं था कि गौरी को सहारा दे सके। गौरी की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो बेबस नहीं थी। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी, बदले की आग। अगला अध्याय। 7 साल बाद। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ेगी। गौरी बदले की कसम खाकर चुपचाप अपने समय का इंतजार करती है, और फिर गांव में आता है एक रहस्यमयी आदमी, अर्जुन। कौन है अर्जुन? क्या वह सुहानी का बदला लेगा? अध्याय 3। 7 साल बाद। शिवपुर गांव में अब भी सब कुछ वैसा ही था। ठाकुर रणवीर सिंह का आतंक, गांव वालों का डर और हवेली की काली परछाई। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। गौरी अब पहले जैसी नहीं रही थी। 7 साल पहले की वो काली रात, जब उसकी बेटी सुहानी को हवेली से उठाया गया, तब से वह आधी पागल हो चुकी थी। दिन रात हवेली के बाहर बैठकर अपनी बेटी को पुकारती, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। गांव में कुछ लोग कहते थे कि सुहानी मर चुकी है, कुछ कहते थे कि वह कहीं और बेच दी गई। लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी। उसने कसम खा ली थी, वह बदला लेगी। एक रहस्यमयी आगमन। उस दिन गांव में एक अजनबी आया। लंबा चौड़ा कद, आंखों में अजीब सा गुस्सा
और रहस्यमयी मुस्कान। कौन है तू? गांव के एक आदमी ने पूछा। मुझे अर्जुन कहते हैं, उसने धीरे से जवाब दिया। अर्जुन गांव में इधर उधर घूमता रहा, हर कोने को गौर से देखता रहा, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। वह सीधा पहुंचा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी विजय चौधरी के पास और पूछा, ठाकुर की हवेली किधर है? सुनते ही विजय चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराया। गौरी और अर्जुन का मिलन। अर्जुन जब गांव के एक कुएं के पास खड़ा था, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। गौरी, उजड़े हुए बाल, फटे कपड़े, आंखों में आंसू और हाथों में सुहानी का पुराना दुपट्टा। गौरी की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे यह चेहरा कहीं देखा हो। तू कौन है? गौरी ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन उसके पास आया और धीरे से बोला, मैं तेरा बेटा हूं, मां। गौरी की आंखें फटी रह गईं। क्या? अर्जुन ने धीरे से उसके हाथ में सुहानी का पुराना चूड़ा रखा। मैं तेरा अर्जुन हूं, मां, और मैं यहां सुहानी का बदला लेने आया हूं। गौरी के हाथ कांपने लगे। बदला? ठाकुर से। अर्जुन की आंखों में अब आग जल चुकी थी। हां मां, अब अंधियारे का अंत होगा। अध्याय 4। अर्जुन का प्लान। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। तू सच में बदला लेगा बेटा? गौरी ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां मां, जिस हवेली ने तुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। गौरी ने अपने कांपते हाथों से अर्जुन का सिर सहलाया। भगवान तेरा साथ दे बेटा। गांव में अर्जुन की जासूसी। अर्जुन जानता था कि ठाकुर को हराने के लिए उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वह धीरे धीरे गांव के लोगों से बातें करने लगा, उनकी जिंदगी और ठाकुर के जुर्म के बारे में जानने लगा। उसने पाया कि हर किसान पर कर्ज था, जिसे ठाकुर ने जबरन उन पर लादा था। जो लोग ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाते, वे या तो गायब हो जाते या उनकी लाश मिलती। गांव की कई लड़कियां अचानक लापता हो चुकी थीं, लेकिन कोई ठाकुर पर सवाल नहीं उठा सकता था। रामलाल, ठाकुर का सबसे बड़ा राजदार, गांव में एक आदमी था, रामलाल। वह ठाकुर का सबसे वफादार नौकर था, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि रामलाल ही ठाकुर के सारे गुनाहों का गवाह था। अर्जुन ने उसे पकड़ने का प्लान बनाया। अध्याय 5। अर्जुन का पहला हमला रात का समय था। हवेली के बाहर हल्की चांदनी फैली हुई थी, लेकिन हवेली के अंदर हमेशा की तरह अंधेरा और खौफ का माहौल था। अर्जुन अब तक समझ चुका था कि अगर उसे ठाकुर को गिराना है तो सबसे पहले उसे रामलाल से निपटना होगा। रामलाल, ठाकुर का सबसे वफादार आदमी, जिसने उसके हर गुनाह में उसका साथ दिया था। लेकिन अर्जुन जानता था कि हर आदमी की एक कमजोरी होती है और उसे बस वही ढूंढनी थी। गुप्त सूचना। अर्जुन ने गांव में पता किया और जाना कि रामलाल हर रात छुपकर हवेली के पीछे वाले कुएं के पास शराब पीने आता है। यह अर्जुन के लिए सही मौका था। वह चुपचाप कुएं के पास छिपकर बैठ गया और रामलाल का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रामलाल लड़खड़ाते कदमों से वहां आया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और मुंह से नशे की दुर्गंध आ रही थी। अर्जुन ने अंधेरे में से धीरे से कहा, रामलाल, तुझे अपनी जान प्यारी है। रामलाल चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कौन है? तेरा बुरा वक्त। अर्जुन की आवाज गूंजी। अचानक अर्जुन ने छलांग लगाई और रामलाल का मुंह दबाकर उसे नीचे गिरा दिया। रामलाल की डरावनी सच्चाई। रामलाल ने छटपटाने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। अगर तूने शोर मचाया तो इसी कुएं में फेंक दूंगा। रामलाल का नशा अब उतर चुका था। क्या चाहता है तू? उसने कांपते हुए पूछा। सच, अर्जुन ने कहा। सुहानी के साथ क्या हुआ था? ठाकुर ने उसे कहां छुपाया? रामलाल की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे नहीं पता। अर्जुन ने चाकू और जोर से उसकी गर्दन पर दबाया। झूठ बोलेगा तो जान से जाएगा। रामलाल डर गया। ठाकुर ने उसे हवेली के तहखाने में बंद किया था। फिर? रामलाल की आंखों में डर था। फिर वो कभी नहीं दिखी। अर्जुन का खून खौल उठा। मतलब ठाकुर ने उसे मार दिया? रामलाल कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दिया। अब तेरा हिसाब खत्म। अर्जुन ने रामलाल को कुएं में धक्का दे दिया।
गांव में पहली बार ठाकुर के आदमी को सजा मिली थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 6। तहखाने का राज रामलाल अब मर चुका था, लेकिन उसकी मौत से अर्जुन को एक बड़ा सुराग मिल गया था, हवेली का तहखाना। गांव में बहुत से लोगों ने हवेली के तहखाने के बारे में सुना था, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन अब अर्जुन के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। अगर मेरी बहन सुहानी वहां थी तो मैं वहां जाऊंगा। हवेली में प्रवेश अर्जुन ने रात का इंतजार किया। जब पूरा गांव सो रहा था, तब वह हवेली की पिछली दीवार फांद कर अंदर घुस गया। चारों ओर अंधेरा था। दीवारों पर जलते हुए मशालें लगी थीं, जो कमजोर रोशनी फैला रही थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। हर कोने में ठाकुर के आदमी सोए हुए थे, शराब के नशे में डूबे हुए। उसे तहखाने का दरवाजा मिल गया, एक लोहे का भारी दरवाजा जिस पर मोटा ताला लगा था। भूतिया तहखाना। अर्जुन ने अपने कमर से चाकू निकाला और ताले में जोर से ठोकर मारी। थक! ताला टूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी सड़ी हुई हवा बाहर निकली। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं और वहां से अंधेरा और बदबू आ रही थी। अर्जुन ने एक मशाल उठाई और नीचे जाने लगा। हर कदम के साथ माहौल और डरावना होता गया। भयावह सच्चाई। अर्जुन जब तहखाने के आखिरी हिस्से में पहुंचा, तो जो उसने देखा वह उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। चारों तरफ जंजीरें लटकी हुई थीं। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुराने कपड़े, चूड़ियां और टूटे हुए गहने पड़े थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या क्या मेरी बहन भी यहीं थी? तभी उसे एक कोने में कुछ दिखा, एक पुराना लकड़ी का बक्सा। अर्जुन ने कांपते हाथों से बक्सा खोला और अंदर जो था उसने उसे अंदर तक हिला दिया। अध्याय 7। तहखाने का सबसे बड़ा राज्य। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से बक्से का ढक्कन खोला और जैसे ही अंदर झांका, उसकी आंखें हैरान रह गईं। बक्से के अंदर पुराने खून से सने कपड़े थे, सुहानी की चूड़ियां हो और उसका दुपट्टा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन की आंखों में आग जल उठी। तभी उसे बक्से के कोने में एक कागज का टुकड़ा दिखा। उसने जल्दी से उसे उठाया और पढ़ने लगा। मतलब ठाकुर ने उसे मारा नहीं, वो उसे कहीं और ले गया। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि ठाकुर का राज सिर्फ इस तहखाने में नहीं छुपा था। उसे हवेली के और अंदर जाना होगा। अध्याय 9। अर्जुन का असली बदला शुरू। अब अर्जुन को यकीन हो चुका था, सुहानी मरी नहीं थी। ठाकुर ने उसे तहखाने से निकालकर कहीं और छुपा दिया था। लेकिन अब उसे सिर्फ एक ही चीज करनी थी, ठाकुर को गिराना। गांव में बगावत की चिंगारी। अर्जुन अब अकेला नहीं था। तहखाने में बचे आखिरी कैदी को बचाने के बाद उसने गांव के कुछ हिम्मती लोगों से बात की। सब डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने एक ही बात कही, अगर हम आज नहीं लड़े तो हम हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग अर्जुन का साथ देने को तैयार हो गए। सबने तय किया, आज रात ठाकुर की हवेली में खून बहेगा। हवेली में घुसपैठ। रात के अंधेरे में अर्जुन और उसके साथी धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। हर आदमी के हाथ में हथियार था, कोई कुल्हाड़ी, कोई लाठी, कोई आग का गोला। अर्जुन सबसे आगे था। हवेली के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। अर्जुन ने बिना देर किए एक को गला दबाकर गिरा दिया और दूसरे को लाठी से बेहोश कर दिया। अब दरवाजा खुला था और बदले का खेल शुरू होने वाला था। अध्याय 10। ठाकुर के गुनाहों का पर्दाफाश। अर्जुन अब हवेली के अंदर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खौफनाक गंध थी, जैसे खून और सड़ चुके मांस की मिलीजुली बू। उसके पीछे गांव के बाकी लोग भी थे, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि अंदर कौन सा भयानक सच उनका इंतजार कर रहा है। हवेली का सबसे भयानक कमरा। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में चारों तरफ लोहे की सलाखें थीं। यहां कई टूटी हुई जंजीरें, खून से सनी चादरें और जमीन पर पड़े पुराने गहने बिखरे हुए थे। एक कोने में पुराने लकड़ी के संदूक रखे थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से एक संदूक खोला और जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। गुलामी और मौत का अड्डा। संदूक के अंदर कई लड़कियों के कपड़े, चूड़ियां और टूटी हुई पायलें थीं।
कुछ में खून के निशान भी थे। एक कोने में पुरानी किताबों और कागजों का ढेर था। अर्जुन ने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। लड़कियों की लिस्ट, नाम, उम्र और तारीख। हर पन्ने पर किसी लड़की का नाम और एक तारीख लिखी थी, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, सुहानी, 16 साल, 7 साल पहले हवेली से भेजी गई। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। मतलब ठाकुर ने सिर्फ मेरी बहन को नहीं, बल्कि कई मासूम लड़कियों को बेच दिया। गांव वालों की आंखों में डर और गुस्सा भर गया। अब सबको समझ आ गया था कि ठाकुर इंसान नहीं, एक दरिंदा था। अध्याय 11। ठाकुर का खौफनाक अंत शुरू। अर्जुन की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। अब उसे यकीन हो गया था कि ठाकुर सिर्फ एक अत्याचारी नहीं, बल्कि एक राक्षस था। आज इस दरिंदे का खेल खत्म होगा। गांव वाले भी अब गुस्से में थे। सालों तक डर में जीने के बाद आज वे अपने अत्याचारी के खिलाफ खड़े थे। तभी अचानक धड़ाम! हवेली का दरवाजा जोर से खुला और ठाकुर रणवीर सिंह अंदर दाखिल हुआ। ठाकुर की क्रूर हंसी ठाकुर ने अर्जुन और गांव वालों को देखते ही जोर से ठहाका लगाया। तो तुम सबने आखिर हिम्मत कर ही ली? उसके साथ 5 आदमी बंदूकें लिए खड़े थे। तुम जैसे कीड़े मुझसे टकराने आए हो। उसने अर्जुन की तरफ देखा। तू कौन है बे? क्यों इतनी हिम्मत दिखा रहा है? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और गुस्से से कहा, मैं अर्जुन हूं, सुहानी का भाई। ठाकुर का चेहरा कुछ पलों के लिए कठोर हो गया। फिर वह मुस्कुराने लगा। ओह सुहानी, हां, मुझे याद है, बहुत खूबसूरत लड़की थी। अर्जुन की आंखें आग की तरह जलने लगीं। गांव वालों ने गुस्से में लाठियां कसकर पकड़ ली। आज तेरा अंत निश्चित है ठाकुर। ठाकुर फिर से हंसा। तू सोचता है कि मुझे मार सकता है? मैं ही यहां का राजा हूं। तभी अर्जुन ने इशारा किया और गांव वालों ने अचानक ठाकुर के आदमियों पर हमला कर दिया। अध्याय 12। ठाकुर के आतंक का अंत। हवेली में चारों तरफ चीख पुकार मच चुकी थी। गांव वालों ने ठाकुर के आदमियों को घेर लिया था। कुछ लाठियों और कुल्हाड़ियों से लैस थे, तो कुछ ने मशालें उठा रखी थीं। अब कोई नहीं बचेगा, अर्जुन गरजा। खूनी जंग शुरू। ठाकुर के आदमियों ने बंदूकों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की संख्या ज्यादा थी। मारो इन दुष्टों को, विजय चौधरी ने जोर से चिल्लाया। कुछ ही देर में ठाकुर के सारे आदमी मारे जा चुके थे या भाग चुके थे। अब हवेली में सिर्फ एक ही राक्षस बचा था, ठाकुर, रणवीर सिंह। ठाकुर की कायरता। ठाकुर अब डर चुका था। उसने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन ने रास्ता रोक लिया। अब तू बच नहीं सकता ठाकुर। ठाकुर ने पसीना पोंछते हुए हंसने की कोशिश की। देखो अर्जुन, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। तेरा पैसा मेरी बहन को वापस नहीं ला सकता, अर्जुन गरजा। ठाकुर ने अचानक अपनी कमर से खंजर निकाला और अर्जुन पर झपट पड़ा, लेकिन अर्जुन पहले से तैयार था। उसने बिजली की तेजी। अध्याय 13। खून का बदला खून। ठाकुर के हाथ में चमचमाता खंजर था, लेकिन अर्जुन की पकड़ किसी लोहे की जंजीर जैसी मजबूत थी। अब तेरा खेल खत्म ठाकुर, अर्जुन ने उसकी कलाई मरोड़ दी। दर्द से चिल्लाते हुए ठाकुर का खंजर नीचे गिर गया। गांव वाले अब चारों ओर से उसे घेर चुके थे। उनकी आंखों में सालों के डर, दर्द और गुस्से की लपटें जल रही थीं। ठाकुर की आखिरी चाल। ठाकुर अब हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे की तरफ भागा। अर्जुन उसके पीछे दौड़ा और बाकी गांव वाले भी। जब ठाकुर कमरे में पहुंचा तो उसने दीवार से टंगी एक बंदूक झपट ली। उसने अर्जुन की तरफ निशाना साधा। अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी लेकर जाऊंगा, ठाकुर गरजा। गांव वालों की सांसें थम गईं, लेकिन अर्जुन ने बिना डरे एक टूटी हुई कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से ठाकुर के हाथ पर दे मारी। धड़ाम! ठाकुर की बंदूक जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा। ठाकुर लड़खड़ाकर पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। अब वह गांव वालों के बीच घिर चुका था। गांव वालों का इंसाफ। गांव वालों की आंखों में अब कोई डर नहीं था। उन्होंने ठाकुर को चारों तरफ से पकड़ लिया। विजय चौधरी आगे बढ़े और गरजे, जिसने सालों तक हम पर जुल्म किए, आज उसका इंसाफ यहीं होगा। गांव वालों ने लाठियां और कुल्हाड़ियां उठाईं। नहीं, मुझे माफ कर दो, ठाकुर चीख पड़ा। मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए दूंगा। मैं
लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, अब कोई सौदा नहीं ठाकुर। अब तुझे वही दर्द मिलेगा जो तूने दूसरों को दिया था। गांव वालों ने ठाकुर पर हमला कर दिया। हर लाठी और हर वार सालों के जुल्म का बदला ले रहा था। कुछ ही मिनटों में ठाकुर रणवीर सिंह का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगला अध्याय, सुहानी की तलाश। अब जब ठाकुर मर चुका था, अर्जुन को सुहानी का सच जानना था। क्या वह अब भी जिंदा थी या उसे हमेशा के लिए खो दिया गया? अध्याय 14। सुहानी की तलाश। ठाकुर अब मर चुका था। उसकी हवेली में सालों तक फैला खौफ अब जलकर राख हो चुका था। गांव वालों की आंखों में डर की जगह अब हिम्मत थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर ने मेरी बहन को मार दिया या कहीं छुपा दिया? अब उसे इसका जवाब चाहिए था। हवेली की सबसे गहरी गुफा ठाकुर के कमरे में पड़े कागजों को खंगालते हुए अर्जुन को एक अजीब नक्शा मिला। उसमें हवेली के पीछे किसी छिपी हुई गुफा का जिक्र था। गांव के बुजुर्ग विजय चौधरी ने नक्शा देखकर कहा, यह गुफा जंगल के उस तरफ होगी जहां ठाकुर किसी को जाने नहीं देता था। तो वहीं जाना होगा। अर्जुन ने फैसला कर लिया। अंधेरे जंगल में अर्जुन और कुछ गांव वाले मशालें लेकर गहरे जंगल में चले गए। रास्ता खतरनाक और सुनसान था, लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। कुछ ही समय बाद उन्हें पत्थरों के पीछे छिपा एक गुफा का मुंह मिला। अर्जुन ने धीरे से मशाल अंदर की ओर, जैसे ही रोशनी फैली, ओह भगवान! गांव वालों की आंखें चौड़ी हो गईं। गुफा के अंदर छुपा डरावना सच। गुफा के अंदर लोहे के पिंजरे लगे थे। कुछ पुरानी बेड़ियां और हड्डियां जमीन पर बिखरी थीं, लेकिन एक कोने से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। अर्जुन तेजी से उधर दौड़ा। एक कमजोर टूटी फूटी लड़की वहां पड़ी थी। उसके हाथ पैर जंजीरों में बंधे थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर पुराने जख्मों के निशान थे। अर्जुन ने धड़कते दिल से उसके पास जाकर धीरे से पूछा, सुहानी? लड़की ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं और धीरे से सिर हिलाया। भैया! अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुहानी, मैं आ गया। उसने तुरंत उसकी जंजीरें तोड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। गांव वालों की आंखों से आंसू बह निकले। वो जिंदा है, भगवान का शुक्र है। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी बहन ने जो सहा, उसकी सजा अब भी अधूरी थी। अगला अध्याय, इंसाफ का आखिरी कदम। अब जब सुहानी मिल गई, अर्जुन का अगला कदम क्या होगा? क्या ठाकुर का साम्राज्य हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा? अध्याय 15। इंसाफ का आखिरी कदम। सुहानी अर्जुन की बाहों में बेसुध पड़ी थी। उसकी कमजोरी, डर और तकलीफें साफ दिखाई दे रही थीं। अर्जुन ने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, अब कोई तुझे तकलीफ नहीं देगा बहन, तेरा भाई आ गया है। गांव वाले भी सुहानी की हालत देखकर गुस्से और दुख से भर गए। इस दरिंदे ठाकुर ने हमारी बेटियों को कितने सालों तक कैद रखा। अब उसकी हवेली को भी जलाकर खत्म कर देना चाहिए। अर्जुन ने सुहानी को गोद में उठाया और कहा, हां, अब इस शैतान की हर निशानी मिटा देंगे। हवेली की राख। गांव के सभी लोगों ने ठाकुर की हवेली को घेर लिया। कई लोगों ने तेल डालकर मशालें जलाईं। अर्जुन ने सबसे पहली मशाल हवेली की छत पर फेंकी। धड़ाम! कुछ ही पलों में पूरी हवेली आग की लपट्टों में घिर गई। ठाकुर का काला साम्राज्य अब हमेशा के लिए मिट चुका था। गांव वालों के चेहरे पर संतोष और आजादी का सुकून था। अब कोई ठाकुर हमें नहीं दबा सकेगा। सुहानी का नया जीवन, कई हफ्तों के इलाज और देखभाल के बाद सुहानी अब बेहतर होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों से अब भी अत्याचार के जख्म झलकते थे। एक दिन अर्जुन ने उससे कहा, बहन, तुझे इस गांव में डर तो नहीं लगता? सुहानी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अब नहीं भैया, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। गौरी ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, भगवान ने हमें फिर से एक कर दिया। गांव का नया सवेरा। अब शिवपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। लोग अब डर में नहीं बल्कि इज्जत और हिम्मत से जी रहे थे। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, अब कभी कोई जुल्म करने वाला आए तो उसका वही हश्र होगा जो ठाकुर का हुआ। गांव वालों ने गर्व से सिर उठाकर कहा, हां, अब कोई हमारी बेटियों को नहीं छू सकता। अंतिम पंक्तियां। ठाकुर की हवेली अब राख बन चुकी थी। सुहानी को इंसाफ मिल चुका था और अर्जुन ने अपनी बहन को फिर से जीवन देने की कसम खाई थी। गांव में अब डर नहीं बल्कि सिर्फ आजादी की हवा बह रही थी। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो,
अच्छाई उसे मिटाकर ही दम लेती है। समाप्त। कैसा लगा आपको यह समापन? क्या आपको अर्जुन की कहानी ने भावुक कर दिया?